मित्रों नमस्कार। मैं अपनी यूएई की यात्रा पर हूँ और अजमान जो फ़ोर्ट है उसके ठीक सामने हूँ। आज शुक्रवार का दिन है तो 3 बजे के बाद ही ये फ़ोर्ट, ये म्यूज़ियम खुलेगा तो तब दाखिल हो पाएंगे। फ़िलहाल हम बाहर बैठे हैं यहाँ पर और ये पेड़ है, शायद इमली का पेड़ हो और सामने वो दरवाज़ा है। तो एक तो बात जो बाहर बैठकर देखने से मालूम पड़ती है वो ये है कि यहाँ के जो फ़ोर्ट हैं, जो किले हैं, वो बहुत बड़े नहीं होते। वो गढ़ ना हो के गढ़ियों जैसे हैं। हमारे यहाँ पर आप ये मानें कि कुछ ज़मींदारों के जिस तरह के किले चीज़ें होती थी तो उतने बड़े आकार में ही ये चीज़ें हैं। और पहले भी हम आपसे बता चुके हैं कि यूएई का मतलब है यूनाइटेड अरब अमीरात। तो इसमें ये देखिएगा कि 7 अमीरात हैं जिनके मिलने से ये देश बनता है। और इन 7 अमीरात में कोई ऐसा नहीं है कि ये जैसे हमारे भारत में अलग अलग राज्य हैं उस तरह की स्थिति है। अपने आप में पूरी तरह से स्वायत्त और यहाँ के जो शासक हैं सर्व अधिकार संपन्न वो हैं। तो पर कुछ मामलों को लेकर उनके साझा हित होते होंगे। तो उन्होंने अपने में एक अध्यक्ष उस चीज़ का चुना हुआ है, प्रेसिडेंट चुना हुआ है। वो अबू धाबी के जो शासक हैं वो हैं। अबू धाबी का जो क्षेत्र है वो बहुत बहुत बड़ा है। बाकी सब 6 के 6 को मिला दें तब भी शायद वो आधा क्षेत्र पड़ता होगा अबू धाबी से। तो अबू धाबी थोड़ा सा दूर है यहाँ पर कोशिश है कि वहाँ पर भी जाएं और अक्षरधाम जो मंदिर है स्वामीनारायण का, उसका दर्शन कर सकें यहाँ पर। तो फ़िलहाल यहाँ पर हम हैं। एक चीज़ और भी है मित्रों के ये जो बाकी के जो शहर हैं या प्रोविंसेस हैं या अमीरात्स जो हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए हैं। जैसे आप दुबई उतरते हैं तो दुबई का पता नहीं चलता आपको कि वो कब ख़त्म हुआ। फिर आप शारजहाँ में आ जाते हैं, शारजहाँ का पता नहीं चलता, फिर आप यहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर मैं बैठा हूँ। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई सीमा निर्धारण हो, कुछ और हो, पर यह मान लिया गया कि इस पुल से उस तरफ दुबई बैठता है, इस तरफ ये शारजहाँ बैठता है या बाकी के जो स्टेट्स हैं वो ये बैठते हैं। और एक तरह से सिटी स्टेट के जैसे ही हैं। हालांकि अबू धाबी इतना बड़ा है तो उसके सिटी के बाहर भी बहुत सारा इलाका है जहाँ पर हम चाहेंगे कि हम जाएं, उस जगह को देखें। और ये भी है कि शारजहाँ का जो म्यूज़ियम हमने देखा वो भी बहुत छोटे आकार का ही था। और इतिहास में अगर हम पीछे जाएं तो बहुत बहुत पीछे नहीं जा सकते। तो जिस तरह से हमें आदत है गहराई में चीज़ों को देखने की, विविधताओं को देखने की, उसका तो अभाव नितांत रूप से यहाँ पर है। पर हर जगह का एक अपना ही वैशिष्ट्य होता है। उसी वैशिष्ट्य को देखने, महसूसने और अपने मित्रों तक पहुँचाने के लिए हम प्रयासरत हैं। तो ये यात्रा पूरी की पूरी जो है वो जारी है और जैसे जैसे और चीज़ें इसमें जुड़ती चली जाएंगी आप सब तक हम वो पहुंचाएंगे। पर बहुत अच्छे से यहाँ पर हैं व्यास जी जो डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जी को सुनते रहे, उनके प्रशंसक रहे। उन्होंने हमें यहाँ पर दुबई में आमंत्रित किया। उनकी याद में एक 8 तारीख को प्रोग्राम भी उन्होंने रखा है। जब गुरुदेव ब्रह्मलीन हुए थे उसी दिन संयोग से प्रोग्राम हो रहा है। और उससे पहले एक पोइटिक हर्ट के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम था, उसमें भी व्यास जी ने हमें आमंत्रित किया। और अलग अलग भाषाओं में कवियों को सुनना, उनसे मिलना, उनसे बात करना मैसर हुआ। तो बहुत शानदार रहा। यहाँ दुबई की, यूएई की जो व्यवस्थाएं हैं बहुत स्पष्ट हैं, सख्त हैं और कोई इनको तोड़ नहीं सकता। ट्रैफिक यहाँ पर देखें तो बहुत ही स्मूथ चलती है। हालांकि गाड़ियाँ चलती बहुत तेज़ हैं। शहर के बीच से भी 80 किलोमीटर की गति से आप गुजर सकते हैं, पर गाड़ियों में फासला जितना रहना चाहिए रहता ही रहता है। कोई गड्ढा नहीं दिखाई दिया, हालांकि रेत के बीच में ये शहर बसे हैं। कहीं शहर में कोई मिट्टी, कोई रेत आपको दिखाई नहीं देता। तो एक अलग तरह का संयोजन, अलग तरह की रचनाएँ यहाँ पर हैं। इतनी ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी इमारतें हैं। हमें ये था कि भाई हाँ कुछ इमारतें होती ही हैं तो यहाँ भी होंगी, पर इमारतों का जो सिलसिला है वो रुकता ही नहीं। आप बस देखे चले जाते हैं, देखे चले जाते हैं। तो होते होंगे, खैर यहाँ पर विलास भी होते होंगे, बड़े बड़े मकान भी होते होंगे। पर अभी तक ये लगा कि जैसा ये पूरा का पूरा शहर, जिस तरह से किसी शहर में कोई पेड़ उगाएं उस तरह यहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं। तो सच में
आश्चर्य तो होता ही है और बिल्कुल सब अच्छे तरीके से है। और ये बात तो हमने की ही कि यहाँ की जो मूल आबादी है शेखों की वो 10% के आसपास है। बाकी सब लोग यहाँ पर बाहर से आते हैं, अलग अलग काम धंधे करते हैं। किसी ज़माने में यहाँ पर मोती का काम रहता था, मोती के लिए प्रसिद्ध रहते होंगे यहाँ के बंदरगाह। और अब तो खैर यहाँ पर भारतीय इतने सारे हैं तो भारतीयों की संस्कृति भी यहाँ पर है। कल प्रोग्राम में हम देख रहे थे समोसे और ढोकला ये खूब खाया जाता है। भारतीय चाय को बड़ा पसंद किया जाता है। आप कहीं पर भी उतरें जाएं और आपको मिल जाएंगे कि आप उनसे कुछ अंग्रेज़ी में पूछें वो हिंदी में जवाब दे दें आपको। तो अपनापन एक तरह से है, काफ़ी लोग यहाँ पर हैं, पर फिर भी क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन नहीं होते और मतलब जो पार्टिसिपेशन का एक पॉलिटिकल प्रोसेस में भाग लेने का जो है वो भारत की तरह से तो नहीं है। तो चीज़ें बहुत नियंत्रण में और अलग तरह से हैं। तो उन सब चीज़ों का ध्यान तो एक तरह से रखा ही जाता है, पर उसके भीतर में काफ़ी अपनापन है, काफ़ी अपने लोग यहाँ पर हैं, भाषा अपनी मिल ही जाती है। तो जो शेख भी हैं यहाँ के वो भी जो हिंदी है उसको बड़े अच्छे से समझते हैं। तो प्रदेश में भी अपने देश की एक फीलिंग आती है। जहाँ पर अलग अलग बाज़ार हैं उनमें अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, उनका अपना अपना प्रभुत्व है। कहीं सिंधियों के गढ़ हैं, कहीं जो केरल से आए हैं लोग, ख़ासतौर से सोने के व्यापार में वो लोग छाए हुए हैं। अलग अलग चीज़ों में यहाँ के स्टूडेंट्स हम देखते हैं, जिससे गैदरिंग होती रही पोचिखर्ट में, तो बहुत बहुत ही ब्राइट हमारे बच्चे हैं। तो भारतीयों की जो अपनी पहचान है कि कहीं भी जाते हैं तो उस जगह को अपना बना लेते हैं, उसकी परंपराओं से जुड़ते हुए अपनी परंपरा को रखते हैं। तो वैसा ही यहाँ पर भी देखने को हमें बहुत अच्छे से मिला है। तो यात्रा भी जारी है। आप सबकी जो शुभकामनाएं हैं उसकी दरकार है। थैंक यू।